के चरणों में समर्पित भाव जब हमारा हो जाता है। आपने कथा सुनी, एक पाठ था पहले 5वीं क्लास से 8वीं क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ा था। आरवी एक शिष्य था। आरवी को आप जानते थे ना? आरवी का सुना होगा आपने। आरवी एक महान शिष्य था। एक धौम्य ऋषि उनका एक बहुत सुंदर आश्रम था। उनके पास बहुत सारे ऋषि बहुत सारे अपने शिष्य बनने के लिए जाया करते थे और वहीं रहकर अपने जीवन को प्रश्न बनाने का कार्य। तो धौम्य ऋषि के पास एक शिष्य था जिसका नाम था आरवी। अच्छा, आरवी पढ़ने बहुत कमजोर था। वो उसको जब हृदय बात सुनाते थे ना तो उनको भी समझ में नहीं आता। और हाँ, उनके अंदर में एक गुरु सबसे बड़ा था। कौन सा? आज्ञा का पालन करना। जो इंसान गुरु आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन, जो पत्नी पति आज्ञा का पालन, जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, माता पिता का शब्द नीचे गिरे नहीं जरूर, उससे पहले शब्द गिरे नहीं, उससे पहले आज्ञा का पालन करने में लगाता है। तो उस शिष्य के अंदर, उस बेटे के अंदर, उस पत्नी के अंदर वो दिव्यता, जो परमात्मा की दिव्यता है, उसके अंदर प्रकट होने लगती है। और आदि शक्ति, जो गुरु की आदि शक्ति, पुरुष की आदि शक्ति, माता पिता की आदि शक्ति उस बालक के अंदर में समाने लगती है। हाँ, ये सबसे बड़ा गुरु बताया गया है। जैसे गुरुदेव ने बात कही उसी समय अगर जलवानु चारों तरफ से तुम्हें जताना है तो 5-10 मिनट के अंदर उल्टा उल्टा पूछ ले। आवाज़ चल धन्यवाद। मैं गुरुदेव ने आके को और बोले तो 10 मिनट जो आगे भी है, चलो गुरुदेव ने इतनी की बात करी तो धौम्य ऋषि की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आज्ञा का पालन करने का एक बात बहुत ज्यादा प्रसाद हुई। पिछले 3 वर्ष जैसे कल 2 दिन 4 दिन पहले हुई थी ना, नदियां ऊपर हमारे टूट गए। तो ऐसे बहुत बरसात हो रही थी और बरसात के समय में खेत में फसलें खड़ी थी। तो गुरुदेव को बड़ी चिंता हुई, धौम्य ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि अगर फसल खराब हो जाएगी तो फिर हमारा आश्रम में अनाज कहां से आएगा, आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगी। ऐसा विचार करके कि आप जल्दी से खेत को बचाने का कार्य करें। अगर मेरी टूट गई तो सारी टूटी फसल बेहतर के साथ चली जाएगी, बाहर नहीं। इसलिए वैसे ही आज्ञा की पालना हुई तो सभी से एक दूसरे को देखते हुए फिर बरसात में बिजली चल रही है, शाम का समय आप पहुंच जाए रात में, तो वो जो आरवी नामक शिष्य था वो सरकार गुरुदेव ने कहा कि आगे उसमें नाम। बाकी सभी शिष्यों ने कोई जवाब नहीं दिया और आरवी ने कहा कि अगर आपके आगे वो मिलना चाहिए। और उसी समय भगवान जैसे आदमी हो गए खेती करने गया, बहुत बरसात, उसमें पानी और पत्तों को डाला जब उस पेड़ के ऊपर दबाने का प्रयास किया तो बरसात इतनी थी कि वो पेड़ टूट गई और उसमें से मिट्टी बहने लगी और पौधे भी फूल करके ऊपर पड़ के बाहर निकलने लगे। तो आदमी ने विचार किया जो आज्ञा है, तो आदमी उस पेड़ के ऊपर अपने आप को पेड़ बना दिया, उस पेड़ के ऊपर सो गया और अपने आप को इतना बड़ा बना लिया। एक बूंद पानी भी उसने बाहर नहीं दिया, सारी मिट्टी आकर के और आरवी के पास में जमा होने लगी। पूरी रात हो गई, जब सुबह पानी कहा फिर जाती भूख, उसके बाद गुरुदेव ने कहा पूरी रात हो गई, आरवी आया नहीं, तो अभी सभी शिष्यों के साथ लेकर के और धौम्य ऋषि जैसी अपने खेत पर आए। वो देखा कि पूरी रात की ठंड में वो आदमी पूरा हो गया, पूरा शरीर निकल गया उसका और वो मेरे बन करके और
एक तरफा निकल रहा था, ये जो वाक्य है गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है वो गुरु जिसको ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ। गुरु भी एक दिन विचार करते हैं कि मैं भी धन्य हूं कि मुझे ऐसे शिष्यों की मिल रहे हैं, क्योंकि ये शिष्य नहीं स्वयं परमात्मा के नाम विस्तारित होकर कर रहे हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान है और भगवान ही, अगर भक्त न होता तो भगवान का नहीं, अगर भक्त न होता तो भगवान कहाँ होता, और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। भक्त के बिना भगवान की कोई महत्ता नहीं है, इसलिए गुरुदेव के चरणों में आरती को जैसे हाथ उठाया गुरुदेव ने, और उसी समय आरती का सारा दुख समाप्त हो गया और गुरुदेव की कृपा ऐसी प्राप्त हुई। ऐसा शिष्य हमको भगवान बना दे। भगवान बाबा रामदेव से ही प्रार्थना है कि सत्संग हमारे अंदर भी हो, हमारे सभी गुरु भक्ति हो, हम भी गुरुदेव की सेवा कर पाए, ऐसा हमको काबिल बनाए और वो शिष्य वो भक्त महान है जिसको गुरु आज्ञा करते हैं ये काम करने का। मैं प्रणाम करता हूँ जैसे आप सभी को जयराम जी की बोला करेगा, जोर से बोला पड़ेगा। आइए अब एक भजन के बाद गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए एक भजन बोलेंगे, ठीक है। इस वाणी को गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करेंगे, ठीक है। और मन को वही बात है जैसे जानवर, अगर कोई जानवर हो तो करना लगता है ज्यादा बिगाड़ा करने लगता है, सारा खेत खलिहान में जाता है, खेत फसलों को खाने लगता है, तो हम क्या करते हैं उस जानवर को क्या बात है वो क्या बोलते हे रात तू भी मेरे यहाँ पर, हाँ तो रात को नाक पे लगा दिया और उसको डोरी से एक कुत्ते की मांग दिया, क्या की मांग दिया कुत्ते के। तो हमारे समाज को भी ये बात सबसे ज्यादा बिगाड़ा करने वाला है, मन के हारे हारे होकर के जीने ये सारे सत्संग सारी जितनी वाणियां होती है ये आत्म कल्याण के लिए नहीं होता। आत्मा का कल्याण हम नहीं कर सकते, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, वो तो ऐसे ही पवित्र है। अगर कल्याण करना है तो काय करना है, मन का करना है, तो इस मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो। कैसे बोले सच्चे भगवान की जय, हे बोले जाने इस मन को कहो, क्योंकि ये मन सुबह है, पक्षी है, पक्षी जिस तरह से पक्षी हवा में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, ऐसे हमारा मन भी यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है, तो सबसे ज्यादा मेरा मन उड़ता है। हाँ, आप तो अपने अपने काम में लगे रहते हो, कभी-कभी तो मैं एक भाई के सामने निकल जाता हूँ, पता ही नहीं लगता कि हमारा बाबा तो मुझे 2-3 दिन आज ही मिला, ये कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं लगता, क्योंकि तो अपने कार्य में लगा हुआ है, उसको कोई पता नहीं रहता कि कौन कहाँ जाता है और क्या हो जाता है, वो कैसे भी प्राप्त करना। अरे मोड़ी जाके मन सुवा वो सत्य गुरु चरण हो, मन सुवा वो सत्य गुरु चरण हो, मन सुवा वो सत्य गुरु चरण हो, वो सत्य गुरु चरण हो नरवती से गुरु Sudguru